आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के क्षेत्र विशेष के जो नृत्य हैं उनके बारे में। तो इसके अंदर है गेर नृत्य। तो ये गेर कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसमें होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियाँ लेकर गोल घेरे के अंदर नृत्य करते हैं। गोल घेरे में नृत्य के कारण इसे गेर करने वाले को गेरिए जो गोल घेरे के अंदर नृत्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गेरिए। मेवाड़ व बाड़मेर के गेर नृत्य की मूल रचना समान है, किंतु इनमें चाल व मंडल बनाने की क्रिया में अंतर होता है। इस नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र क्या होता है? ढोल, बांकिया और थाली। ये इम्पोर्टेंट है वैसे तो। वाद्य यंत्र ढोल, बांकिया और थाली। अब देखेंगे गिद्दड़ नृत्य। गिद्दड़ ये शेखावाटी का प्रसिद्ध है। गिद्दड़ नृत्य होली के दिनों में 1 सप्ताह तक चलता है। नगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडों को परस्पर टकराकर नृत्य करते हैं। अपने दोनों हाथों में डंडे लेते हैं। ये गेर की तरह ही होता है वैसे तो। 2 डंडे इसी के अंदर रखे जाते हैं और 2 डंडे इसी के अंदर। यह विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। और ये जो गेर नृत्य है ये पुरुषों का नृत्य है। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र ढोल, डफ और चंग। इसमें होली से संबंधित गीत गाए जाते हैं। कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं, जिन्हें गणगौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन्हें गणगौर कहा जाता है। जो महिलाओं के वस्त्र पहनते हैं ना, उन्हें गणगौर कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग किए जाते हैं, जिसमें साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा, दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर आदि प्रमुख हैं। और ये कच्छी घोड़ी दूसरा नृत्य है शेखावाटी का। ये है कच्छी घोड़ी। देखो ये है कच्छी घोड़ी। शेखावाटी और कुचामन कहाँ पड़ता है? नागौर। तो ये मान ले हम कुचामन, परबतसर, नागौर, ये डीडवाना, ये सब नागौर के हैं। तो हम ये मानेंगे शेखावाटी और नागौर का प्रसिद्ध है क्षेत्रों का प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य है। ये कच्छी घोड़ी जो है ये शेखावाटी और नागौर के क्षेत्रों का व्यावसायिक नृत्य है। यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। देखो ये शादी विवाह के अंदर कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में ढोल, थाली बजती है। नर्तक विरोचित वेशभूषा धारण करके तलवार हाथ में लेकर काठ व कपड़े से बनी घोड़ी पर सवार होकर नृत्य करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? या तो लकड़ी की या कपड़े की घोड़ी होती है, उसके ऊपर सवार होकर नृत्य करते हैं। चंग नृत्य ये शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिनों में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। देखो ये चंग और गेर, इसके अंदर पुरुष भाग लेते हैं। और इसके अंदर गिद्दड़ के अंदर भी पुरुष भाग लेते हैं, लेकिन वो महिलाओं के वस्त्र धारण कर महिलाओं का रूप धारण वैसे कर लेते हैं, जैसे सवांग के रूप में, और नृत्य करते हैं। पुरुष चंग बजाते हुए वर्ताकार नृत्य करते हैं। ये चंग नृत्य है। इसके अंदर पुरुष चंग बजाते हुए वर्ताकार नृत्य करते हैं। फिर घेरे के मध्य में एकत्रित होकर धमाल व होली के गीत गाते हैं। डांडिया नृत्य। अब देखो डांडिया नृत्य ये मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है, जो होली के बाद किया जाता है। डांडिया नृत्य मारवाड़ यानी जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है, जो होली के बाद किया जाता है। 20-25 पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर वर्ताकार नृत्य करती है। मैदान में जो चौक के बीच
में शहनाई और नगाड़े वाले तथा गवैये बैठते हैं। पुरुष लोग ख्याल व होली गीत ले में गाते हैं। इन गीतों में प्राय बड़ली के बेरुजी का गुणगान होता है। बड़ली के बेरुजी का गुणगान होता है किस नृत्य के अंदर? डांडिया नृत्य के अंदर। राजा, बजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, सिंधनी, सीता आदि विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं पहनी जाती है। राजा के वेश मारवाड़ के प्राचीन नरेशों से मिलता जुलता होता है। देखो इसके अंदर भी सवांग किया जाता है, जैसे राजा का, शिकारी का, साधु का, बजिया का, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, सिंधनी, सीता माता, इनका जैसे सवांग किया जाता है। और अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य बीकानेर का है। जसनाती संप्रदाय के प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का उद्गम बीकानेर के कतरियासर में हुआ। इनके नर्तक जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्ध कबीले के लोग हैं। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। अंगारों के ढेर को धूना कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक जसनाती संप्रदाय के लोग होते हैं, वो आग के अंदर जैसे वो अंगारे होते हैं उन पर खड़े होके डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। उसे क्या कहते हैं? अग्नि नृत्य कहते हैं। और जो अंगारे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मतीरे। और जो पैरों से उन्हें फोड़ा जाता है तो क्या बोलेंगे उन्हें? मतीरा फोड़ना। हल जोतना अधिक क्रियाएं सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आग के साथ रंग और फाग ऐसा अनूठा संगम अनंतर दुर्लभ है। घोड़ला नृत्य है जोधपुर का। घोड़ला नृत्य है जोधपुर का। यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। घोड़ला नृत्य है जोधपुर का। ये किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में स्त्रियां सिर पर एक छिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर नृत्य करती हैं। इस मटके को घोड़ला कहा जाता है। एक छिद्र बनाकर दीपक रखती है मटके के अंदर और वो अपने सिर पर रखती है, फिर वो नृत्य करती है। इस मटके को घोड़ला कहा जाता है। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। ये विवाह के अवसर पर माली, डोली, सरगड़ा, भील आदि के पुरुषों द्वारा किया जाता है। ढोल नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा किया जाता है। और ये है जोधपुर का प्रसिद्ध। विवाह के अवसर पर माली, डोली, सरगड़ा और भील आदि पुरुषों द्वारा किया जाता है। इन व्यावसायिक नर्तकियों को पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने दिलाई। इसमें एक साथ 4-5 ढोल बजाए जाते हैं। इसमें एक साथ कितने ढोल बजाए जाते हैं? 4-5 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का मुखिया इसे थाकना शैली में बजाना शुरू करता है। ये प्रश्न बहुत बार आया। देखो, थाकना शैली में बजाया जाता है ढोल को। किस शैली में बजाया जाता है? थाकना शैली में। थाकना समाप्त होते ही कुछ पुरुष अपने मुँह में तलवार लेकर, कुछ हाथों में डंडे लेकर, कुछ भुजाओं में रुमाल लटकाकर और अन्य लयबद्ध नृत्य करना प्रारंभ करते हैं। बम नृत्य भरतपुर और अलवर। बम नृत्य है भरतपुर और अलवर का। यह नृत्य पुरुषों द्वारा फागुन की मस्ती व नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। इसमें एक बड़े नगाड़े, जिसे बम कहते हैं, को खड़े होकर दोनों हाथों में 2 मोटे डंडे लेकर बजाया जाता है। नगाड़े के साथ थाली, चिमटा, ढोलक आदि वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं। घूमर, ये राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध घूमर मांगलिक अवसरों, पर्वों आदि पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। लोकप्रिय नृत्य है लहंगे के घेर को वृत्ताकार रूप में फैलता घूम कहते हैं। इसमें ढोल, नगाड़ा, सहनाई आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है।
ढोल, नगाड़ा, शहनाई आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों को लचकदार संचालन प्रभावित करने वाला होता है। गरबा गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का समन्वय गरबा में दिखाई देता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इस नृत्य को डूंगरपुर और बांसवाड़ा में अधिक प्रचलन है इसका। ये नवरात्रि में दुर्गा की आराधना में किया जाता है। गरबा 3 रूपों में किया जाता है। यह प्रथम रूप की आराधना का है, जिसमें स्त्रियां मिट्टी के छिद्रित घड़े में दीपक प्रज्वलित कर उसे सिर पर रखकर गोलाकार घूमती हुई नृत्य करती हैं। गरबा के दूसरे रूप में रास नृत्य में राधा कृष्ण गोपाल गोपियों का प्रणय चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। तीसरे में लोक जीवन के सौंदर्य का प्रकट करने वाले प्रसंगों यथापणिहारी नववधू की भावुकता गृह कार्य में लीन स्त्रियों का चित्रण होता है। यही लोक नृत्य आज हमने पढ़े हैं।